राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर श्री बांके बिहारी श्री हरिदास। हम बात करेंगे आज बांके बिहारी जी के एक और अद्भुत चमत्कार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फूल चोर बाबा पर बांके बिहारी जी की कृपा। गुरुदेव ने बाबा का नाम रखा था श्री ज्योति प्रकाश दास, पर ब्रज में बेफूल बाबा के नाम से पुकारे जाने लगे, क्योंकि सेठों के बगीचों से बिहारी जी के श्रृंगार के लिए फूल चुरा कर लाना ही उनकी मुख्य सेवा और भजन था। बांके बिहारी जी की फूल सेवा उन्हें ब्रज में आते ही नहीं मिल गई थी। बांके बिहारी जी की सेवा का रास्ता इतना सहज और सीधा थोड़ी ही है, वह भी बांके बिहारी की तरह कुछ बांका टेढ़ा ही है। ब्रज में आकर श्री फूल बाबा कुछ दिन वृंदावन में रहे, फिर सीधे नंदगांव चले गए, यह जानकर कि नंदगांव नंदलाल का निजी घर है। वहां सखाओं के साथ खेलते कूदते या गौचारण के लिए नंद भवन से आते जाते उनके दर्शन सहज में ही हो सकेंगे, पर वहां कहीं भी उनके दर्शन ना हुए। जब खोज खोज कर हार गए, तब उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर अनशन प्रारंभ कर दिया। साधु महात्माओं के बहुत समझाने पर भी अनशन नहीं छोड़ा। एक दिन बांके बिहारी जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरा दर्शन हठ से नहीं होता बल्कि प्रेम से होता है। कल यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाना। बांके बिहारी ने अपना रास्ता आप ही बता दिया। नंदगांव से उत्तर दिशा में बरसाना है। वहाँ पर नंदलाल की आह्लादनी शक्ति प्रेम स्वरूपनी राधा रानी का स्थान है। नंदलाल सब प्रकार से प्रेम के अधीन है, इसलिए वे प्रेम की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी के अधीन है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा रानी की कृपा प्राप्त करना अनिवार्य है। बाबा ब्रजभानु नंदिनी का स्मरण करते हुए बरसाने की ओर चल दिए। वे जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके लिए राधा रानी के प्रसाद का थाल लिए वहां खड़ा है। श्री राधा रानी को इस रूप में बाबा का स्वागत करना ही था, क्योंकि उन्हें स्वयं नंदलाल ने उनकी शरण में जाने के लिए प्रेरित किया था। श्री राधा रानी का दिव्य प्रसाद प्राप्त कर उन्होंने अपना कई दिनों से चला आ रहा अनशन व्रत समाप्त कर दिया। उस प्रसाद को पाकर उन्हें एक नया बल, नई स्फूर्ति प्राप्त हुई। उन्हें लगा कि शरण में आते ही करुणामयी राधा रानी ने अपना करुणा वारिधि उनके ऊपर उड़ेल दिया है। इस प्रकार उनके करुणा वारि से अभिषिक्त हो उनके भाव में रात दिन डूबे रहकर बरसाने के निर्जन एवं सुरम्य साकरी खोल में भजन करने लगे। वे हर समय भाव समाधि में डूबे रहते। उनके आहार आदि की चिंता स्वयं राधा रानी को करनी पड़ती। वे कभी किसी को तो कभी किसी को प्रेरणा देकर प्रसाद उनके पास तक पहुंचाया करती थी। कभी कभी तो वे स्वयं उपस्थित होती। श्री राधा रानी को इस प्रकार कष्ट करते देख उन्होंने मधुकरी के लिए जाना आरंभ कर दिया। जब कोई दिन साकरी खोल में भजन करते और राधा रानी की अनुपम कृपा का अनुभव करते बीत गया, तो उन्हें बांके बिहारी जी की याद सताने लगी। वे राधा रानी का कृपा आशीर्वाद लेकर वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में निधिवन नामक स्थान है, जहाँ प्रिया प्रियतम सखियों सहित आज भी रास विलास करते हैं। आज भी भाग्यवान भक्त वहाँ उनके दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। बाबा यहाँ युगल के दर्शन प्राप्त करने की लालसा से सोनी सेवा करने लगे, इस भाव से कि यह प्रिय प्रियतम के रास विलास की भूमि है। यहाँ प्रिय प्रियतम नित्य रात्रि में रास करते हैं। वे झाड़ बुहार कर कांटे कंकड़ बीन उसे स्वच्छ और सुखमय बनाने लगे। फूल बाबा निरंतर यह भावना करते कि वे राधा रानी की प्रिय सखी हैं। इसी भाव से वे निधिवन में सोहनी सेवा करते और बांके बिहारी जी के मंदिर में फूल सेवा। कोई शुभ कार्य है या अशुभ, इसमें उससे प्रभु प्रसन्न है या अप्रसन्न, यह उसके परिणाम से जाना जाता है। फूल बाबा की फूल सेवा के बल स्वरूप उन्हें युगल सरकार की जो कृपा मिली, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रभु उनकी चोरी के फूलों से कितने प्रसन्न थे। प्रिय प्रियतम को जब किसी भक्त पर कृपा करनी होती है, तब योग माया उनके लिए भूमिका तैयार कर देती है, उसके अनुकूल किसी लीला विशेष का सृजन कर देती है। एक दिन जब निधिवन में रास नृत्य हो रहा था, नृत्य करते करते प्रिया जी के नुपुर बिखर गए। सखियों ने उन्हें पुरोकर प्रिया जी को पहना दिए। नृत्य समाप्त होने पर प्रिया जी ने नुपुरों को गिना, एक नुपुर उसमें कम था। सखियां उसे खोजने में जुट गईं। बहुत खोजने पर भी वह नुपुर नहीं मिला। दूसरे दिन रास आरंभ होने से पूर्व प्रिया जी ने सखियों से कहा,
प्रातःकाल फूल सखी निधि वन में सोहनी सेवा करती है। उसे आज सोहनी सेवा करते समय नुपुर अवश्य मिला होगा। तुम उसके पास जाकर नुपुर अवश्य ले आओ। उधर फूल बाबा भाव समाधि में देख रहे हैं कि उन्हें सखी रूप में रासमंडल में सोहनी सेवा करते समय प्रिया जी का नुपुर मिला है। वे सोच रहे हैं कि सखियाँ उनके पास नुपुर मांगने आएंगी तो वो क्या कहेंगे। उसी समय सखियाँ उनके पास पहुँची और पूछा, तुम्हें सोहनी सेवा करते समय श्यामा जी का नुपुर मिला है क्या? फूल बाबा ने कहा, नुपुर तो मिला है, पर वो श्याम जी का है या श्यामा जी का, ये मैं कैसे जानूं? दोनों के चरण देखकर उनके नुपुरों से मिलान करूं, तभी तो पता चलेगा कि नुपुर किसका है। मैं मिलाकर देखूंगी, जिसका होगा उसी को दे दूंगी। श्यामा जी से जाकर जब सखियों ने यह कहा तो उन्होंने फूल सखी को बुला भेजा। उससे कहा, देख रही, नुपुर तो मेरा ही खोया है, श्याम का नहीं, नुपुर मुझे दे दे। फूल सखी ने अपना हट फिर भी नहीं छोड़ा। तब श्यामा जी और श्याम जी दोनों ने अपने अपने चरण उनके आगे बढ़ा दिए। फूल सखी की जन्म जन्मांतर की साथ पूरी हो गई। नील और अरुण चरण कमल द्वय को प्राप्त कर उसका भाव समुद्र उमड़ पड़ा। प्रेमाश्रुओं के अर्घ से उनका प्रक्षालन कर उसने अपने प्राण पुष्प उस पर चढ़ा दिए। नुपुर तो राधा रानी को दे ही दिया, अपने मन और प्राण भी सदा के लिए समर्पित कर दिए। राधे राधे भक्तों, अगर आपको हमारी बांके बिहारी की चमत्कार की सत्य घटनाएं पसंद आती हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना